आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग रिश्तों की बुराई करते हैं। आज एक किस्सा मैं भी सुनाती हूँ आपको। मेरी माँ जो कि 80 साल की थी और उनको अल्ज़ाइमर हो गया था, वो भूलने लग गई थी, काफ़ी कुछ भूल जाती थी। मैं आज से 15-16 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो माँ बहुत बीमार थी, तो मैं उनसे मिलने कभी कभी जाती थी। मैं तो दूर रहती थी, तो मैं कभी कभी जाती थी। तो मैं अपने मायके गई। उस दिन भाभी ने कहा कि माँ को नहलाने की बात हो रही थी। माँ को समझा रही थी कि कल भी आपने नहीं नहाया, आज नहाना ज़रूरी है। तो भाभी ने उनके नहाने की तैयारी की। हमारा एक बड़ा सा अहाता है घर के आगे, आंगन सा है, उसमें लोहे का गेट लगा रहता है। तो उसी में एक बाथरूम भी है। तो बाथरूम में माँ को नहलाने की तैयारी भी भाभी ने उसमें एक चेयर लगाई प्लास्टिक की और माँ को बिठा दिया, और मेरे लिए एक चेयर मेरे लिए भी लगा दी ताकि हम लोग बातें करते रहें आपस में दरवाजे के आगे। तो माँ को उन्होंने एक छोटे वस्त्र में लपेटा और नहलाने के लिए बिठा दिया, और उनका वो गला, गर्दन, कान वगैरह रगड़ रगड़ कर धोने लगी। तो मैंने आपको बताया ना कि माँ को अल्ज़ाइमर था, तो वो सब कुछ भूल जाती थी। उनको पल भर में याद, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज था, उनको पल भर की बात भी याद नहीं रहती थी कई बार। तो माँ की सफाई कर रही थी, उनको साबुन लगा रही थी गले पे, कान पे, और उनको समझाती जा रही थी बच्चे की तरह, साफ़ सुथरे होना चाहिए ना, देखो कितना मैल निकल रहा है आपका, यहाँ भी साबुन लगा दूँ, वहाँ भी लगा दूँ। तो पानी डालती जा रही थी। मेरी माँ जो है वो परेशान हो रही थी, वो बार बार उसका हाथ झटकती भाभी का। भाभी फिर भी लगी रही अपने काम में। माँ बोली, तू रुकती है कि नहीं रुकती है, रुकती है नहीं रुकती है। तो भाभी मुस्कुराती रही। तो माँ ने, अचानक क्या हुआ कि माँ ने खींच के एक रैपटा भाभी के गाल पे जड़ दिया। भाभी गाल पकड़कर सन्न रह गई, और वो चांटा बहुत ज़ोरदार था। माँ जो है वीक हो गई थी बहुत, लेकिन उसकी हड्डियों में बहुत दम था, क्योंकि उसने पूरी जवानी बहुत काम किया हुआ था। तो भाभी ने गाल पर हाथ रखा और गुस्ल खाने का दरवाज़ा पकड़कर बाहर को आई। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, और वो खड़ी हो गई वहाँ पर, उनकी पीठ मेरी तरफ थी, वो उनकी पीठ हिलने लगी। मैं डर गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं खड़ी हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो इतने में भाभी की पीठ हिलने लगी, तो मुझे लगा वो रो रही हैं। मैं आगे बढ़ती, उससे पहली भाभी मेरी तरफ पलटी, तो मैंने देखा वो गाल पर हाथ रखकर बुरी तरह हंसने में लगी हुई हैं। फिर हाथ हटाया उन्होंने और देखा, बोला आप मेरे को। मैंने कहा हाँ देखा। फिर वो अंदर गई और माँ को बोला, आपने मुझे मारा है ना, मैं पुलिस को बताऊंगी। माँ कहती है, कहाँ मारा मैंने? लभार गई की। लभार हमारे कुमाऊनी में लभार झूठे को बोलते हैं। मैं सामने बैठी थी। माँ कहती है, आपने देखा इसको, मैंने मारा इसको कोई? मैंने कहा नहीं 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 मारा। तो भाभी ने कहा अच्छा ठीक है, नहा लो। फिर माँ को नहलाया। उसके बाद माँ ने तंग भी नहीं किया, पता नहीं कुछ, चाहे उन्हें याद ना हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बन जाती होंगी शायद। तो माँ ने नहाया आराम से, फिर उनको धूप में बाहर लिटा दिया और सो गई। भाभी कहती हैं कि देखो, माँ ने मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी, लेकिन आज सारी कसर निकाल दी। उनके गाल पर उनकी 2 उंगलियों के निशान थे। तो मेरी भाभी ने माँ को बहुत अच्छी तरह से संभाला, पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और अब भी संभाल रही है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज भी जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरा वही मान सम्मान होता है जो पहले हुआ करता था। आज भी हम कई बातें डिस्कस करते हैं, टेलीफोन पे भी लंबी लंबी बातें करते हैं। पहले भी भाभी अपने परिवार से रिलेटेड परिवार के सदस्यों से रिलेटेड कई बातें मुझसे डिस्कस करती थी, क्योंकि घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं छोटी मोटी, और मैं भी अपने दिमाग के हिसाब से उनको थोड़े बहुत सुझाव दिया करती थी। तो हमारा रिश्ता बहुत मधुर रहा है, और आज भी हम बातें करते हैं और अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं।